नमस्कार। आज मध्य प्रदेश के सत्ता के गलियारों में दिन भर चर्चा उस पत्र की होती रही जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा सीएम मोहन यादव को लिखा गया और उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि पिछले 2.5 सालों से कैलाश विजयवर्गीय उपेक्षा, विरोध और असहयोग को झेल रहे हैं और इंदौर क्षेत्र को जो तवज्जो मिलनी चाहिए, जो महत्व मिलना चाहिए, वह पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। पूरा फोकस उज्जैन पर भी बना हुआ है। और इस सब पूरे घटनाक्रम को लेकर के उन्होंने 5 पॉइंट्स पर आपत्ति भी जताई और क्या है वो 5 पॉइंट, तो हम बात करें कि 2 साल से जो मास्टर प्लान तैयार है, वह अब तक जारी नहीं किया गया है। मेट्रोपॉलिटन रीजन में जो इंदौर को कह सकते हैं जितना अवमूल्यन किया गया है, इंदौर को उतना महत्व नहीं दिया गया है। इसके अलावा आरजीपीवी के विभाजन की बात कही गई। इंदौर की पीतमपुरा क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसको भी कहीं न कहीं उपेक्षा का शिकार झेलना पड़ रहा है। एयरपोर्ट विस्तार में, सिंगस्त में जो महत्व इंदौर को मिल सकता था, वो नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे कई मुद्दों को लेकर के उन्होंने जो पत्र लिखा सीएम मोहन यादव को, वह दैनिक भास्कर अखबार के द्वारा कथित रूप से जारी किया जाता है और इसके बाद पूरे ही सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो जाती है। क्या कैलाश विजयवर्गीय को जितना महत्व मिलना चाहिए था, उतना महत्व नहीं मिल पा रहा है? तो इस सब पूरे घटनाक्रम को लेकर के लगातार दिन भर सियासी सरगर्मी तेज रहती है, लेकिन शाम होते-होते तक जब मीडिया कैलाश विजयवर्गीय से ही ये सवाल पूछती है कि क्या आपने ये पत्र लिखे हैं सीएम मोहन यादव को, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई भी पत्र नहीं लिखा है। ऐसी एक न्यूज़ सामने आई है कि आपके द्वारा इंदौर को लेकर एक पत्र जो है वो मुख्यमंत्री को लिखा गया है। इंदौर की उपेक्षा का जिक्र उस पत्र में किया गया है। पता नहीं कहाँ से जानकारी मिली आपको। सर ऐसा आपको कहाँ से जानकारी मिली? ऐसा एक समाचार पत्र है इंदौर का, उसमें ये छापा है। तो समाचार पत्र वालों से पूछे ना कि कहाँ से आया है, सही है कि गलत? क्या लिखा है आपने ये पत्र ऐसा कोई पत्र लिखा है आपने मुख्यमंत्री को इंदौर से संबंधित? मेरे कोई जानकारी नहीं। आज उपेक्षाओं की बात भी की जा रही है उस पत्र में। इस तरह की कोई जानकारी आपके पास इस पत्र के संबंध में? कोई जानकारी नहीं, मैंने भी पढ़ा है बस। ये बताया जा रहा है कि ये कैलाश विजयवर्गीय का एक तरीके से यू टर्न ही है और उन्होंने संगठन के आला कमान के बाद, आदेश के बाद में ये यू टर्न लिया है। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को जो महत्ता एक समय मिलती थी शिवराज शासन में, वो उतनी महत्ता नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं इससे वह खफा नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे की अगर हम बात करें, बॉडी पर्सनैलिटी से भी बात करें, तो वहां पर वह जो पत्रकार हैं जब उनसे सवाल पूछते हैं तो वह उनका कोई भी स्पष्ट सीधे तौर पर उत्तर नहीं देते हैं और सवालों से बचते हुए चले जाते हैं। फिलहाल के समय आपका इस पूरे घटनाक्रम पर जो भी सोचना, अपनी राय आप जरूर लिखें।